Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav, and this is a Study Bright channel. In this video, I want to tell you about your project. This is especially for class 10 students, ICSE board. In other boards also can use the same project also. First project in a mathematics, एक्चुअली पहले नहीं होता था लेकिन अब ये 20 मार्क्स में फाइल्स बनती हैं. देयर आर टू फाइल्स, सेपरेट टू फाइल्स यू हैव टू मेक इन क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द मैथमेटिक्स. तो आपको सिर्फ दो फाइल बनानी है एंड इन दीज टू फाइल्स यू हैव टू राइट द अबाउट द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू गिव यू. फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? बैंकिंग. बैंकिंग में आप करेंगे क्या? इन दिस समर वेकेशन या जब भी आपको फ्री हो तो जस्ट यू विजिट द बैंक, नियरेस्ट बैंक, जो आप मतलब कि आसपास आपके बैंक हो उनको विजिट करें. एटलीस्ट हाउ मेनी बैंक्स? 3 बैंक्स. आपका टॉपिक क्या है? बैंकिंग. ठीक है, उसमें आपको करना क्या है? उसमें विजिट करके सबसे पहले आपको ये बताना, मतलब कि आपको जाना है, एक कॉपी और पेन लेकर के जाना है और उसमें आपको वहाँ के एम्प्लॉइज जो भी हों, कैशियर होते हैं, पीओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सब होते हैं. तो इन दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक में आप जा रहे हैं, एंड देन आस्क सम क्वेरी. फॉर एग्जाम्पल कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक. सेविंग बैंक अकाउंट, जनरल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. सो दीज आर द 4 जनरल टाइप्स ऑफ अकाउंट, मेन अकाउंट्स इन अ बैंक. हाउ टू ओपन, इनको कैसे ओपन किया जाता है, हाउ टू क्लोज, इनको कैसे क्लोज किया जाता है, व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, and what is the penalty if we close the account in मतलब before the maturity period. अगर किसी अकाउंट को हम मेच्योरिटी पीरियड के पहले बंद करते हैं तो क्या पेनल्टी पड़ती है. उनके बारे में आपको डिटेल लिखना है कि ये बैंक कहाँ का है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, हेड कहाँ पे है, बहुत सारी चीजें जो बैंक के बारे में होती हैं. तो these things you have to write in punch paper, thick punch paper. You have to use at least 10 sheets. 10 sheets आप जानते हैं, पंच पेपर आप जानते ही हैं. थिक पंच पेपर जो अच्छी क्वालिटी का होगा, रूल साइड दोनों तरफ रूल्स होंगे. आपको फर्स्ट पेज में अपना नाम लिखना है. यू हैव टू राइट योर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड देन सबमिटेड टू, डेट ऑफ सबमिशन, लाइक दैट. एंड द फर्स्ट पेज मस्ट बी डेकोरेटिव. बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा यदि आप इसको कंप्यूटर से निकालें, कलरफुल कंप्यूटर से, तो अच्छे से उसको डेकोरेट करें फर्स्ट पेज को. देन इन सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? मींस यू आर गिविंग द थैंक्स टू द पर्सन हु आर हेल्पिंग. मतलब बैंक में आप गए, किसने आपकी हेल्प किया, आपने किससे पूछा, क्या किया, ये सब चीजें उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट आप देंगे. ठीक है. Then from third page you have to start your project. Okay, at least 3 banks you have to visit. कम से कम 3 बैंक. अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं बाई चांस, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है. बट इफ यू विजिट देन इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि लोग, उनको भी अच्छा लगेगा, बैंक वालों को, एम्प्लॉय को भी, और साथ में आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. आपके घर में पेरेंट्स हैं ही, मम्मी पापा, भाई, एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, उन सबके अकाउंट भी होंगे. स्पेशली अकाउंट सबके होते हैं जनरली. मेजर मींस 18 years above and below 18 years also account can be opened. तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट के बारे में आप सब लोगों को पता ही है. बट इफ यू विजिट देन यू कैन राइट इजीली, और नॉलेज भी होगी आपको.
दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड इन द लास्ट बिब्लियोग्राफी मतलब आप कहाँ से रेफरेंस लिया है, कौन सी बुक्स का रेफरेंस लिया है, क्या चीजें आपने यूज की है, वो सब भी आप लिख सकते हैं। तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 पेजेस बढ़िया से चार्ट मतलब टेबल बना के कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होता है, कैसे होता है और इसमें हम जाते हैं तो प्री मतलब कि हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोज, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो दिस यू कैन डू, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत इजी दे रहा हूं आपको। आप स्टैटिस्टिक्स द लास्ट चैप्टर 22 वो फिलहाल चैप्टर 21 है आपके, ये 21 या 22 स्टैटिस्टिक्स है बाय इन एम एल अग्रवाल बुक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स। सो इन दिस द स्टडी मीन, मीडियन एंड मोड, mean, median and mode, these three topics are there. So you have to write in detail what is mean, what is median, what is mode and their examples, मतलब उनके क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। ग्राफ पेपर यूज हो रहा है, ग्राफ पेपर भी आप यूज करिए, मीडियन में यूज होता है, मोड में यूज होता है, क्वार्टाइल्स भी है उसमें। तो पूरा चैप्टर को ढंग से पढ़ करके फर्स्ट यू रीड द चैप्टर thoroughly and then write about the mean, write about the median, every types of questions, मतलब different types होने चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप। तो इस तरह से जैसे इसमें डाटा भी होते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास, क्लास इंटरवल में होता है, इसी तरह से और भी सारी चीजें हैं, जैसे आपका क्लास मार्क क्या होता है, वो सब सारी चीजें उसमें आएंगी। आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो जस्ट यू go through the statistics part, that is mean, median, mode, and complete your project. The first page the same, second page acknowledgement, and from third page you have to write about your project. Okay, and topic what you will write? Statistics. The second topic is statistics. तो अब इन 10 शीट्स को जो आपने बैंकिंग का बनाया है, इनको आप कहाँ कंपाइल करके एक ट्रांसपेरेंट फाइल लीजिएगा, 10 रुपीज की आती है, उसको उसमें रख दीजिएगा। तो दैट इज अबाउट द ट्रांसपेरेंट मींस योर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। और व्हेन द एंड द सेकंड जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है उसमें भी 10 शीट्स होंगी, उन 10 शीट्स को फिर अलग ट्रांसपेरेंट फाइल में, यानी 2 सेपरेट फाइल्स यू हैव टू मेक। Okay, 2 separate files. Then when the school reopen, then you can submit. Our teacher, when the teacher asks, then you submit. Clear? Okay, thank you.